पहले तो किस तरीके के हालात हैं हरियाणा के बाढ़ से? जो हरियाणा के हालत बहुत बुरे हैं और इसको लोग प्राकृतिक आपदा नहीं कहते, प्रशासनिक आपदा है। प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि एक नियम है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई और ये जून में होनी चाहिए थी। जून में नियम ये है कि ड्रेनों की सफाई हो जानी चाहिए, सड़कों से 100 फुट इधर 100 फुट उधर सफाई कराई, बाकी सारा पैसा खत्म। पंप हाउस नहीं तैयार करवाए, पंप हाउसों में मोटर नहीं, बिजली के कनेक्शन नहीं, सरकार पर डीजल की व्यवस्था नहीं, डीजल सेट तैयार नहीं, बिजली की मोटरें तैयार नहीं, पाइपलाइन तैयार नहीं। सरकार तो बुरी तरीके से असफल रही है, फेल हुई है। और ये मामला मैंने तो लोकसभा में आज से 1 महीना पहले उठाया था, समय रहते। और यदि केंद्र की सरकार में भी थोड़ी सी संवेदनशीलता होती तो देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को भी इस तरह के निर्देश देने चाहिए थे कि एक मेंबर पार्लियामेंट ने आगाह कर दिया है, क्योंकि उस वक्त हमारे इलाके में बाढ़ आनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बुआनी हल्का के 15-20 गांव इफेक्टेड हो चुके थे। और MP दीपेंद्र सिंह ने, हमने और हमारे साथियों ने वहाँ दौरा किया था, और इसी तरीके से हांसी के इलाके का, इसी तरीके से आदमपुर का, ये सारा मामला हमने वहाँ उठाया था। लेकिन सरकार के कान पर जो नहीं रहेंगी, तो इसलिए सरकार दोषी है और कोई दोषी नहीं। सर, पोर्टल भी खोल दिए गए हैं कि जो प्रभावित हुए हैं, इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति क्या पोर्टल खुले हैं, दरवाजे बंद हैं। पोर्टल में ये भी दिखा देंगे कि हम कहीं से क्या बताएं कि किसी का सेप्टिक टैंक खराब हो गया, गांव में पानी है, सेप्टिक टैंक बना हुआ कुएं जिसको कहते हैं, तो वो बैठ गई, खेत में ट्यूबवेल बैठ गया, खेत में किसी का ट्रैक्टर रह गया, किसी का डीजल इंजन रह गया, किसी की मोटर रह गई, मोटर कुएं में बैठ गई। कितने इस किसान के उपकरण हैं जो खेतों में पड़े थे, वो रह गया, बह गए। तो ये सारा उस पोर्टल पे जाएगा क्या? ड्रामा है सरकार का। स्पेशल इंक्वायरी कराएं मुख्यमंत्री, अगर थोड़ी सी इंसानियत बची है सरकार में